बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि पीडीएम टूट गई है और वो जो तहरीक 10 जमातों ने मिलकर शुरू की थी वो अब अपने क्या कहना चाहिए मनतकी इंजाम की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। आज अवामी नेशनल पार्टी ANP ने, जो कि पीडीएम का एक बहुत अहम रुकन थी, उसने आज बाकायदा इस बात का ऐलान किया कि हम पीडीएम से अलहदगी का ऐलान करते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की अमीर हैदर होती हैं, जो साबिक वज़ीर आला KP के भी रहे हैं। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि देखें जिस तरीके से पीडीएम को इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ सियासी जमातें जो हैं उनको ज़ाती इस मुफादात के लिए इस्तेमाल कर रही हैं और हमें कहा गया कि जनाब हम आपको शोकस नोटिस दे रहे हैं। फिर हमारी एक पूरी की पूरी मीडिया के ऊपर एक कंपेन चलाई गई हमारे ख़िलाफ़ और हमें डिफेम करने की कोशिश की गई। तो ये सूरत हाल जो है ना, ये हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। हम इज़्ज़तदार लोग हैं और इस तरह से नहीं चल सकते। मौलाना फजल रहमान के ऊपर भी उन्होंने बात की कि मौलाना साहब जो है उनका रवैया ठीक नहीं रहा और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर भी उन्होंने एतराज़ात उठाए, जिसके बाद फाइनली जो ऐलान किया उन्होंने ये किया कि पाजी साडा नहीं गुजारा, पीडीएम टूट गई तड़क करके। ये एक सूरत हाल जो है वो नई डेवलप हुई है और इस सूरत हाल में फिर जो अब्दुल गफूर हैदरी साहब का मौक़िफ़ सामने आया है, यानी JUF की तरफ से, उन्होंने वो JUF और जो है अपना मुस्लिम नवाज़, अब उनके जो आपस में बयान आते हैं ना, वो भी नहीं डालते पे। यानी शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने कहा कि जनाब हमने शोकस नहीं दिया बल्कि हमने वजाहत तलब की, जबकि पहले यही शाहिद हक़ान अब्बासी साहब थे जो बार बार कह रहे थे कि हमने शोकस जारी कर दिया, शोकस जारी कर दिया, और बड़े माचो अंदाज में कहते थे, जैसे वो है ना कोई संजय दत्त की फिल्म की तरह के हीरो बने हुए थे, उस तरह की बातें करते थे कि हमने शोकस जारी किया है, जवाब देना पड़ेगा, ये क्या तरीक़ेकार है। इस तरह की बातें शाहिद हक़ान अब्बासी साहब करते थे। एहसन इकबाल साहब भी इसी टोन में बात करते थे और फिर दीगर जो रहनुमा हैं उन्होंने भी इसी टोन को इख्तियार किया था। लेकिन फिर हुआ ये कि पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बढ़क मारी गई और उस बढ़क के नतीजे में जो है ना शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने फौरी तौर पे यू टर्न ले लिया। आज अभी वो यू टर्न प्रॉपर, यानी वो यू टर्न अभी लेके अगले टर्न पे पहुंचे भी नहीं सन के पीछे से ANP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी और उन्होंने कहा कि जनाब साडा पीडीएम ना होने कोई तल्लक वास्ता नहीं, तुसी जानो तुहाडा काम जाने। अच्छा, अब उस पर मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो उसका फौरी तौर पर जो मौक़िफ़ सामने आया और जो हैं अपना मरीम औरंगज़ेब साहबा, उन्होंने ये कहा कि जनाब देखिए हमने शोकस नोटिस नहीं जारी किया था, हमने तो वजाहत तलब की थी और मौलाना फजल रहमान की हिदायत पर की थी और मुस्लिम लीग नवाज़ का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये तो मौलाना साहब चूँकि सदर हैं तो उनकी हिदायत पर जो है जनरल सेक्रेटरी हैं शाहिद हक़ान अब्बासी, तो उन्होंने एक वजाहत तलब की थी। तो ये बातें उन्होंने की और उसके बाद यानी अब जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि जितने सारे जने जिम्मे होंगे ने कि साड़ी वजह तो जिते, साड़ी वजह तो जिते, जब हार जाए तो उसका कोई माँ प्यो नहीं होता। अब सारे एक दूसरे को बढ़ा रहे जी मौलाना साहब ने कहा था और शाहिद हक़ान अब्बासी साहब कहते जी मैंने शोकस नहीं दिया, वो कहते हैं गफूर हैदरी साहब ने शोकस दिया, इन्होंने बयान ही आपस में नहीं रलते पे। बहरहाल पीडीएम जो है वो टूट गया है, अब 10 जमाती इत्तेहाद नहीं रहा। और जो अमीर हैदर होती साहब है उन्होंने कहा कि देखिए मैं ये हमसे वजाहत की बात करते हैं तो वजाहत तो जब ये हमारे पास आए थे तो हमने तब उन्हें दे दी थी, और अगर ये उससे मुतमिन नहीं थे तो ये सरबराही इजलास बुला लेते और सरबराही इजलास बुला के तो उसमें हमसे पूछ लेते, हम फिर बता देते। और अगर मौलाना फजल रहमान की तबीयत ख़राब थी तो जब तबीयत ठीक होती तो उसके बाद इजलास बुला लेते। एडी केड़ी अग लगी पई सी, उन्होंने मतलब है कि इस तरह से नोटिस जारी किए गए और बाकायदा फिर उसका पूरे मीडिया में उसकी तशहीर की गई और सोशल मीडिया पे हम पे ताने कैसे गए। उन्होंने कहा ये सूरत हाल हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है। अच्छा, अब ये जो बात सामने आई तो उसके बाद मरीम औरंगज़ेब साहबा ने जिस तरह से अपना मौक़िफ़ दिया तो उससे ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है ना वो घबरा जी गई, और घबरा इसलिए गई है कि जो सबसे ज़्यादा बड़ी लूज़र है इस सारी इस वक्त की जो सियासी बसात है उसमें इस वक्त तक वो मुस्लिम लीग नवाज़ ही है, क्योंकि उन्हीं के लीडर जो हैं वो अंदर भी हैं, उन्हीं के लीडर को जलावतनी भी काटनी पड़ रही है, उन्हीं के लीडरों को बार बार नैब भी बुला रहा है और जब बुलाता है तो पीडीएम के कट की वजह से फिर नैब को नोटिस वापस लेना पड़ जाता है। लेकिन अब चूँकि वो एक शराजा बिखर रहा है पीडीएम का, तो उसके नतीजे में फिर ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कि
ਹੁਣ ਨੂਨ ਲੀग ਜਿਹੜੀ ना उन्होंने हवास ज़रा उड्डे ने, अब वो ज़रा घबराए फिर रहे हैं कि ओहो हो ऐसे कर लिया। तो ये करने से पहले सोचना चाहिए था। इसी किस्म की सियासत को मैं मुसलसल नाबालग सियासत कह रहा था कि ये नाबालग सियासत है जो ये कर रहे हैं और ये करते ही चले जा रहे हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने जो बढ़क लगाई थी, उसने कहा कि जनाब हमने चार्जशीट तैयार कर ली है और चार्जशीट के जो नकात उन्होंने तैयार किए हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि जनाब आप ये बताएं कि पंजाब के अंदर मुकमुका जो सेनेट के इंतखाबात में हुआ वो किस तरह किया आपने पीटीआई के साथ मिलकर। आपने पीटीआई के 5 अपने 5 और काफ का 1 मिला के आपने इलेक्शन ही नहीं होने दिया। ये मुकमुका जो किया आपने, क्या आपने पीडीएम से इसकी इजाज़त ली थी? आपने खुद ही कर लिया। अच्छा, फिर इसी तरह ये भी कहा गया कि जनाब जो ज़ुबैर उमर साहब हैं, यानी जो मुस्लिम लीग के बड़े अहम ओहदेदार हैं, यानी वो मरीम नवाज शरीफ साहबा के तर्जुमान हैं और नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान है, तो उन्होंने कहा कि जनाब वो जाके जब 2 बार जनरल बाजवा से मिले तो फिर वो बताएं कि वो किसके कहने पे मिले। क्या इस हवाले से पीडीएम के साथ कोई आपने इत्मीनान में लिया? जब लिखा जो है 26 नकाती चार्टर के अंदर के इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ते नहीं किए जाएंगे तो फिर ये किस तरह से जाके मिलते रहे। इस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि JUIF जो है वो सिंध में हमारे ख़िलाफ़ इलेक्शन कंटेस्ट करती है और वो इलेक्शन कंटेस्ट करती है पीटीआई और GDA के साथ मिलकर, जो कि हुकूमती ज़ाहिर जमातें हैं और हुकूमत के इत्तेहाद में भी हैं, और पीटीआई तो ज़ाहिर है खुद हुक्मरान है। तो फिर वो आप उस वक़्त ये हरकतें करते तो तानू उसलिए नज़र नहीं आता। अगर हमें कोई 4 लोगों ने या 3 लोगों ने आके अपोजिशन में बेंचों में हमें ज्वाइन कर लिया है तो आपने इस पर नोटिस जारी करने शुरू कर दिए हैं। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो नोटिस जारी करने का और शो का नोटिस जारी करने का जो एक तरीक़ेकार इख्तियार किया गया, वो तरीक़ेकार जो है वो पीडीएम की यानी खात्मे का एक किस्म का ऐलान था कि जनाब हुण असी तंग आ गए हैं, हुण तुसीं अपने अपने घरां नूं जाओ। ये एक मैं इसको इस तरह से नरेट करता हूँ। वैसे ये सिलसिला शुरू हुआ था जब इस्तीफ़ों के साथ जोड़ा गया था, और इस्तीफ़ों के साथ जोड़ा था मौलाना फजल रहमान ने, और नवाज शरीफ साहब ने उनकी आवाज़ में बिल्कुल आवाज़ मलाई थी, जिसके नतीजे में फिर इस्तीफ़े नहीं होंगे तो लॉन्ग मार्च भी नहीं होगा। मौलाना साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कार चले गए। उस दिन से ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर उसमें शिद्दत आती चली गई। दरमियान में फिर कुछ मतलब लोग पड़े, उन्होंने कहा कि यार नहीं देखें, आप सूरत हाल को समझें और बरकरार रखना है। तो फिर थोड़ी सी धीमापन आया, लेकिन फिर भी मरीम नवाज साहबा जो हैं उन्होंने एक इवेंट क्रिएट किया। यानी ये कभी नहीं हुआ कि ज़मानत के मुचलकों पर साइन करने के लिए जो मुल्ज़मा है या मुल्ज़म है उसको अदालत जाना पड़े, लेकिन वो बाकायदा वहाँ पर गई। और ये तो काम जो वकील है वो आपसे साइन करवा लेता है, घर आके करवा लेता है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन वो बाकायदा गई जानबूझकर लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ पर जाके उन्होंने मीडिया को बुलाया, वहाँ पर उनसे सवाल किए गए, और सवालों के जवाब में जो इस किस्म की तुरश और तलख लहजे में और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, उसके बाद फिर पीपल पार्टी का मीटर को मुझा गया। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत गलत बात है। इसके बावजूद बिलावल भुट्टो की तरफ से बार बार ये कहा गया कि देखिए आप ठंडे सांस लें और लंबे सांस लें और ठंडा पानी पिएं, हम आपको सारी चीज़ों के बारे में मुतमिन करेंगे। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं, और फिर एहसन इकबाल साहब, शाहिद अकान अब्बासी साहब, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, इस तरह के लोगों ने फिर उनके एक ना पीडीएम के अंदर 2 जमातों को बाकायदा तौर पे निशाने पे रख लिया, और फिर ट्विटर के ऊपर ट्रेंड जारी किए गए, फेसबुक के ऊपर ट्रेंड जारी किए गए, जिसमें जो अगर आप उनको फॉलो करें लिंक्स को कि किसने ट्रेंड जारी किया, तो वो आपको जाके मुस्लिम लीग नवाज़ के मीडिया सेल की तरफ मिलेगा, या वो आपको जाके जो है JUIF की तरफ मिलेगा, उसका जो है यानी बुनियाद जहाँ से वो चले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके नतीजे में फिर दोनों जमातें, ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि जनाब आप यानी हमें डिफेम कर रहे हैं आवाम के अंदर और सच्ची बात लोगों को बता नहीं रहे हैं। तो उसके नतीजे में आज बहरहाल ये हुआ कि पीडीएम जो है ना वो टाइम फिश हो गया जनाब। पीडीएम की कहानी गई है मुक। और वो एक मुझे गाना बल्कि याद आ रहा है, शायद जो मेरी उम्र के लोग हैं उन्होंने सुना हो, पानी दा बुलबुला, 4 दिनों की जिंदगी कुछ खाला पीला मौज उड़ा, पानी दा बुलबुला। तो वो जो पानी दा बुलबुला है ना, वो पीडीएम पानी दा बुलबुला ही साबित हुई है। इमरान खान से इस्तीफ़ा लेने चले थे, लेकिन इमरान खान जो है ना वो अपनी थां ते कायम दायम है, और ये खुद तितर बितर होके घरों घरी जाने की सूरत हाल इनकी बन गई है। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ,
पीडीएम जो है वो टूट भी गया है और पीडीएम में मज़ीद भी चीज़ें जो हैं वो ख़राब होंगी। मेरी पीपल्स पार्टी वालों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार हम इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं देंगे, हम इनको बताएंगे, यानी इस तरह से नहीं है, ऐसी छड़ांगे नहीं इन्होंने जो हमारे साथ किया है, लेकिन ज़रा तरीके के साथ बताएंगे और सूरत हाल को हम आगे लेके बढ़ेंगे। लेकिन आपको थोड़े अरसे में हम अपना रिएक्शन भी देंगे इसके ऊपर, और हम पूरा सीईसी का इजलास करने के बाद, होमवर्क करने के बाद सामने आएंगे। और वही जो मैंने चार्जशीट की बात की थी, वो चार्जशीट जो है वो तैयार हो रही है, और उसमें एक नुकता कहीं पर यह भी है, अब मुझे ज़राए ने बताया कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक अहम तरीन शख्सियत, पीडीएम की एक अहम तरीन शख्सियत के एक करीबी तरीन अजीज़ को इस्टेब्लिशमेंट में एक अहम तरीन ओहदे पर तरक्की कैसे मिली, ये भी उसमें एक बात जो है वो पीटीआई पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं। वो ओहदा भी मुझे मालूम है और वो नाम भी मुझे मालूम है, लेकिन भाजी मैं नहीं बता सकता, ये पीपल्स पार्टी बताए तो बताए, मैं नहीं बता सकता। तो ये वो सारी जो है ना सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, जिसमें अब इमरान खान जो हैं वो बड़े रिलैक्स अपनी तरफ से बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं जनाब अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात होंगे और ये होगा वो होगा। और ये जो शेख रशीद साहब हैं वो तो तमस्खर उड़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मेरे ज़राए बार बार क्लेम कर रहे हैं कि इमरान का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया, ये पीडीएम रहे, पीडीएम टूट जाए, इमरान नहीं ये बचता, ये ज़राए बता रहे हैं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान की सियासत है, इसमें किसी वक्त कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक आज पीडीएम के टूटने के बाद भी उन ज़राए ने यही कहा है कि यार ये अपनी जगह पे है, लेकिन इमरान दा जाना अपनी जगह पे मौजूद है। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।